वैसे स्वामी जी ये बात तो ठीक है कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, ना सिर्फ अपनी सेहत की बल्कि समाज की भी, पर्यावरण की भी। तभी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, सागर भरता है, सागर बनता है। तो एक आदमी के अकेले के बस की बात नहीं है अगर ये प्रदूषण पर्यावरण को ठीक करना है, लेकिन सब ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी जी, नमी के साथ जब कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो काफ़ी घातक हो जाते हैं। ऐसे में जिन्हें पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो क्या कोई इंस्टेंट उपाय है जिसे करके वो ठीक हो सकता है या बेहतर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। देखो, दिव्य धारा, पतंजलि बाम, हमने ऐसे ही उपाय बताए हैं। और स्वासारी गोल्ड 2 कैप्सूल शहद में ले ले, एकदम थोड़ा उसमें अदरक का रस, तुलसी का रस और डाल लो, ताज़ा, बहुत अच्छा असर करता है। तो आँखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन बता दिया। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो वे अनुलोम विलोम अवश्य कर लिया करें। तो सांसों की इमरजेंसी के लिए, बच्चों के लिए तो हमने ये बालप्राश, बड़ों के लिए ये च्यवनप्राश, और जो है स्वासारी गोल्ड शहद में ले ले, बड़ा ज़बरदस्त है। जितना हो सके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। स्वासारी क्वाथ, पंचकोण का क्वाथ बड़ा ज़बरदस्त है। यो तो त्रिकुटा या सितुपलादी भी नाजुक प्रकृति वालों और बच्चों के लिए सेतुपलादी, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है तो त्रिकुटा शायद के साथ। और दिव्य धारा सूंघ लेते हैं, दिव्य धारा का स्टीम भी ले लेते हैं, और थोड़ा धूप में बैठ करके भस्त्रिका करें। और जल नेति, सूत्र नेति तो सबको आनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती और वस्त्र धोती, इसको खाया जाता है। 20-22 फीट का ये कपड़ा खा जाते हैं। कुछ पूछ रही थी, वो वस्त्र धोती तो हम भूले ही गए थे। मैंने कहा वो वस्त्र धोती हम यहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं। पहले इसको खाते, फिर इसको निकालते हैं। हाँ। तो ये शुद्धिकरण के जो उपाय हैं ये हमें तत्काल राहत देते हैं। और हाँ, चिकनाई, घी, तेल और ठंडाई, ठंडा पानी भी नहीं पीना। और हाँ, दूध भी कफ करता है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, नहीं तो अकेला दूध भी कफ करता है। हम तो अनार खिलाते हैं, पपीता खिलाते हैं, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, खजूर, चने के आटे की, बेसन की, चना भुना हुआ चना का जो आटा होता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है बेसन की भी बजाय। भुना हुआ चना हमने सबको उपलब्ध कराया है, इसलिए वैसे बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाता है आजकल। तो ये कफ के लिए बड़ा अच्छा होता है खजूर। और मुलैठी का पानी उबाल करके रख ले, उसी को पी ले। एक ही दिन में आईसीयू में बिना भर्ती हुए ही घर पर ही अपने पूरे रेस्पिरेटरी तंत्र को अच्छा कर सकते हैं। बस जिनको अस्थमा उनको धीरे धीरे भस्त्रिका करना है। धीरे धीरे कपालभाति करना है। धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना है। थोड़ा उज्जाई भी कर सकते हैं। और सिंहासन भी, सिंहासन में पूरा गला खुल जाता है, फेफड़ा खुल जाता है। और उज्जाई में होल्ड करके लगभग आधा मिनट, 20 से 30 सेकंड पे होल्ड करना चाहिए। और ये थोड़ा पॉइंट भी दबा लेते हैं, ये बड़ा अच्छा है। तो ये छोटे छोटे उपाय करें। जिनकी कफ प्रकृति है उनको सर्दी भर ठंडा पानी नहीं पीना, उनको मुलैठी का पानी या श्वासारी क्वाथ या दिव्य पेय ही पीना है। और वैसे भी अच्छा लगता है पीने में।
तो चेंज भी करके पी सकते हैं। एक दिन स्वासारी का काढ़ा पी लिया, एक दिन दिव्य पेय पी लिया, एक दिन मुलेठी का पी लिया। ऐसे अकेला पानी भी कफ करता है। तो जिनको कफ की प्रकृति है उनको खटाई ठंडाई से बचना है, और हाँ चिकनाई से। स्वामी जी, एक तेल से, सिलेबस से बाहर ज़्यादा का नहीं सवाल थोड़ा। पूछ लूं क्या? और जिनको वात की प्रकृति है ना, उनको पूछ लो, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई ना खाएं। और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको गर्म चीजें मिर्च मसाले इनको छोड़ना ही पड़ेगा। पूछ लो मेरी बहन मीनाक्षी। अच्छा स्वामी जी, ऐसा बोलते हैं किसी की दाईं आंख फड़क रही है तो उसका ये मतलब होता है, किसी की बाईं आंख फड़क रही है उसका ये मतलब होता है। स्वामी जी, ये जो आंख फड़कने का कनेक्शन, ये भी किसी हेल्थ इशू से जुड़ा हुआ होता है? पक्का, ये वात के कारण से ऐसा होता है। किसी का की आंख, किसी के अंग भी फड़कते हैं। फिर ये आँखों का अंगों का फड़कना, अब हथेली में खुजली चलना, ये सब जिसके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, खास करके रक्त दोष बढ़ जाते हैं, उसको खुजली होती है। वात दोष बढ़ जाते हैं तो फिर अंग फड़कते हैं। और आजकल तो फिर ये ज़्यादा ही अंग फड़कने लग गए तो फिर तो पार्किंसन जैसे और अटेक्सिया, सर्वाइकल अटेक्सिया जैसी बीमारियां, ये तो बड़ी खतरनाक है। तो खैर अलग अलग प्रकार के ये जो ज्योतिष में कुछ ऐसा बताया जाता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मूलतः नहीं, ऐसा बोलते हैं दैहिक स्वामी जी कि इंद्रिक पुरुषों की शायद दाईं आंख फड़कना अच्छा होता है और महिलाओं की बाईं। या शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। हाथ में जो खुजली होती है उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कि कहते हैं पैसा आने कि वाला है। लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी जा रही है, शुभ होने लड़कियों वाला है। के दाईं हाथ में जा रही है। प्रकाश जी जा से रही है और पूरा बाईं में आ रही है। आना चाहिए था आज आपको। अब स्वामी जी, आंख फड़के लेकिन सार्वजनिक तौर पे ना फड़के तो अच्छा है पुरुषों के लिए। नहीं तो अंग फड़क जाएगा और भड़क जाएगा। हाँ, ना फिर कोई अंग फड़के, फड़का दिए ना जाएंगे। कोई भड़के। टू गुड ऑफ इट।